अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। हमने शुरू किया हुआ था चैप्टर 3 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमारे पास नंबर सिस्टम क्या होता है और कौन कौन से नंबर सिस्टम इसमें डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम को डिस्कस करने के बाद हमने ये देखा था कैसे हम एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में जा सकते हैं। तो हम यहाँ तक पहुँचे थे कि हम कैसे बेस 2, बेस 5 और बेस 8 से बेस 10 में जा सकते हैं। आज हम यहीं से देखेंगे कि कैसे हम बेस 10 से वापस बेस 2 में, बेस 5 में और बेस 8 में जा सकते हैं। जैसे इसके लिए हमारे पास एक ही मेथड था, यानी कि 2, 5, 8 से बेस 10 में जाने के लिए हमने एक ही मेथड बताया था। इसी तरह 10 से वापस इन तीनों में जाने के लिए भी मेथड एक ही होगा। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले कोई नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 26। हम इसको कह देते हैं कि ये हमारे पास बेस 10 है। तो जब ये बेस 10 है तो हमने सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर देते हैं बेस 2 में, यानी कि इसको हम ब्रैकेट में और बेस 2 में इसका आंसर लेकर आना है। तो जब इसका बेस 2 में आंसर लेकर आना है तो या बेस 5 में जाना हो या बेस 8 में, हमने मेथड सबका सेम रखना है जैसे हम एलसीएम में करते थे, उस तरह हमने इसको लिख लेना है। जब इसको हमने लिख लिया तो अब हमने देखना है कि हमने इसको किस बेस में चेंज करना है। अगर तो बेस 2 में चेंज करना है तो इसको 2 से डिवाइड करना शुरू कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब देखें हमारे पास ये पूरे का पूरा डिवाइड हो गया ना, कोई रिमाइंडर नहीं है तो हम लिखेंगे डैश 0। इसके बाद फिर 2 से करेंगे, यानी इसमें हम नंबर चेंज नहीं कर सकते, हम इसे 2 से ही करते रहेंगे क्योंकि हम इसको सारे के सारे नंबर को बेस 2 में चेंज कर रहे हैं। अब हमारे पास ये बन जाता है 2 6 ज़ा 12, यहाँ लेकिन यहाँ पर 13 था, तो जो एक रह जाएगा उसको हम डैश डाल के यहाँ पर लिख लेंगे। पहले हमारे पास कुछ रिमाइंडर नहीं था रहा तो 0 लिखा था, यहाँ पर एक रिमाइंडर रह गया तो 1 साइड पे लिख लिया। फिर 2 से करेंगे, 2 3 ज़ा 6, अगेन 0। तो फिर हमारे पास 3 रह गया तो 2 1 ज़ा 2 एंड डैश 1। 1 क्यों रह गया, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 है और 3 है यहाँ पे हमारे पास, तो इसलिए हमारे इस साइड पे लिख लिया। तो अब हमारे पास जो इसका आंसर बनेगा वो हम इधर से लिखना शुरू करते हैं। 1 1 0 1 0। ये तो हो गया हमारे पास जब हमने इसको बेस 2 में चेंज किया। अब इसी नंबर को हम बेस 5 में चेंज कर लेते हैं। बेस 5 में चेंज करना है तो हम लिखते हैं 26, लेकिन इस पर हम इसको 2 से डिवाइड इस यहाँ पे नहीं सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे 5 के साथ। 5 के साथ क्यों सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम इसको चेंज कर रहे हैं बेस 5 में। तो 5 5 ज़ा 25, 1 रह जाएगा, 1 5 1 टाइम 5 और ये 0। यहाँ पर भी हमारे पास आंसर आ गया 1 0 1। ये था हमारे पास जब हमने इसको बेस 5 में चेंज किया। अब इसी नंबर को जब हम बेस 8 में चेंज करेंगे, यानी कि ऑक्टल में, तब हमारे पास क्या आंसर बनेगा और कैसे लाएंगे आंसर इसका। 26 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 3 ज़ा 24, तो रिमाइंडर क्या रहेगा 2, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 32। यानी कि हमने एक ही नंबर को वापस से बेस 2 में, बेस 5 में और बेस 8 में चेंज कर दिया। चेंज करने का क्या मेथड था कि हमने जिस भी बेस में लेकर जाना हो, और ये मेथड सिर्फ़ और सिर्फ डेसिमल यानी कि बेस 10 पे अप्लाई हो सकता है। यानी कि हमने बेस 10 से जब आगे किसी भी बेस में चेंज करना हो तब हम ये मेथड लगा सकते हैं। 2 बेस में करना हो तो 2 के साथ सॉल्व करेंगे, 5 में करना हो 5 से, 8 में करना हो तो 8 से।
लेकिन अगर हमें कहा जाए बेस 2 से बेस 5 में या बेस 8 में चले जाएं, जैसे कि आपके क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, तो तब हम क्या करेंगे। हम कोई भी एक रैंडम सा क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कहा गया है 1 0 1 1 2। 2 नहीं आ सकता क्योंकि ये बेस 2 में हम लिख रहे हैं, यहीं तक कर लेते हैं। ये बेस 2 में है और कह रहे हैं कि इसको बेस 8 में आंसर हमें करके बताएं क्या होगा। तो अब ये है कि हम डायरेक्ट इसको बेस 8 में तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है। जैसे कि आप क्लास 1 से डायरेक्ट क्लास 10 में नहीं जा सकते क्योंकि आपने जितनी भी बाकी क्लासेस होती हैं वो पढ़नी होती है ना। तो सेम इसका ये भी है, सबसे पहले इसको हम बेस 10 में चेंज करेंगे, बेस 10 में चेंज करने के बाद इसको बेस 8 में चेंज कर सकते हैं। तो यही करते हैं, सबसे पहले इसको बेस 2 से बेस 10 में लेकर आते हैं। तो कैसे लाएंगे, सबसे पहले हमने इसकी जो बेस होती है हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद हमने पावर लिखनी होती है बेस के ऊपर राइट साइड से 2 3। तो अब यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर 3 8 होता है। तो 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस यहाँ पे कोई भी पावर आ जाए जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 बन जाएगी, इसलिए हम डायरेक्ट 0 लिख रहे हैं। प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 है ना, तो किसी चीज़ की पावर 1 हो तो वो वही नंबर होता है। 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई और किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 हो जाए वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 2 प्लस 1। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 11। यानी बेस 10 में हमारे पास इसका आंसर आ गया 11। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं बेस 8 में। जब इसको बेस 8 में चेंज करना है तो हमारे पास आएगा 11 को 8 से डिवाइड करना है। तो 8 1 ज़ा 8 और पीछे हमारे पास रिमाइंडर क्या रहेगा 3। तो यहाँ पर हमारे पास पहुँच जाएगा 1 3। इस तरह हमने बेस 2 के एक सवाल को बेस 8 में चेंज कर लिया। लेकिन कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास मेथड क्या था, सबसे पहले हम इसको बेस 10 में लेकर गए, बेस 10 में लेने के बाद हमने इसको बेस 8 में लेके गए। सेम इसी तरह हमारे पास होगा कि अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल 2 3 1 बेस 5 और कहा जाता है इसे बेस 2 में चेंज करके बताएं, तो हम इसको डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते। मेथड वही है, सबसे पहले इसको डेसिमल में चेंज करना है यानी बेस 10 में चेंज करना है। बेस 10 में चेंज करने के बाद आप इसको बेस 2 में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले बेस 10 में चेंज करने के लिए हम इसी बेस को हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसके ऊपर पावर लिखेंगे 0 1 2। तो यहाँ पर पावर लिख ली। 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 25। 2 मल्टीप्लाई 25 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। अब ये 1 क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट की पावर 0 थी। तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 50 प्लस 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। तो इस तरह हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 66। तो बेस 10 में जब हमने इसको देखा तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया 66। अब इसको हम बेस 2 में चेंज वापस कर सकते हैं। तो इसको बेस 2 में चेंज करने के लिए हम इसको क्या करेंगे 2 से सॉल्व करेंगे। तो 2 3 ज़ा 6 2 3 ज़ा 6, कोई रिमाइंडर नहीं है तो 0। 2 1 ज़ा 2 1 कैरी 13 बन गया। 2 6 ज़ा 12 1 रह जाएगा और 1 इधर लिख लेंगे। इसके बाद 2 8 ज़ा 16 0। 2 4 ज़ा 8
0 और इसी तरह 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 0, 2 1 ज़ा 2 और ये 0। लिखने का तरीका वही है, इस साइड से लिखना शुरू करेंगे और इधर लास्ट नंबर तक लिखेंगे। तो ये हमारे पास बन जाता है 1 0 0 0 0, यानी यहाँ पे हमारे पास 4 0, तो हमने 4 0 लिख लिए। इसके बाद हमारे पास आ जाता है 1 0। तो इस तरह हम किसी भी नंबर को दूसरी बेस में चेंज कर सकते हैं। तो आज 3.1 यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि हमने दोनों मेथड देख लिए हैं कि किस तरह हम एक बेस से दूसरी बेस में जा सकते हैं, यानी कि बेस 2 5 8 से बेस 10 में जा सकते हैं, और कैसे बेस 10 से वापस इन्हीं बेसिस में हम नंबर्स को चेंज कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।